हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के विषय को लेकर आए हैं वेदांग। वेदांग क्या है? यानी वेद हम देखते हैं कि चारों वेद यानी हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्या है? सृष्टि का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन वेदों के अर्थ को समझने के लिए वह जो है वेदांग की रचना की गई है। वेदों की भाव, उसकी पाठ, उनकी भाव के साथ जो है उनकी अर्थ, उनकी यज्ञों की जो मीमांसा को समझने के लिए उसके कुछ अंशों की आवश्यकता हुई थी। तो इसी के लिए जो है वेदांग की रचना की गई, इसे ही वेदांग कहते हैं। वेद अंग, वेद प्लस अंग यानी कहने का मतलब वेद के अंग, यानी इस तरह से किसी वस्तु के स्वरूप के जानने में जो सहायता मिलती है जिसको हम अंग कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है सर्वप्रथम जो है मुंडक उपनिषद में एक अपरा विद्या के अंतर्गत जो है चारों वेदों के बाद जो है वेद के जो है 6 अंगों का नाम जो है उल्लेख किया गया उसमें। तो क्या किया गया है? यानी हम देखते हैं कि वेद के जो है पैर जो है छंद है, और उसी तरह वेद के हाथ जो है कल्प है, और वेद के नयन ज्योतिष, वेद के जो है कान जो है निरुक्त है, और वेद की नाक जो है शिक्षा, और वेद का मुख जो है व्याकरण। इस तरह वेदों की संख्या, जो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या हमारा जो है हमारे 6 है। तो इस तरह से दिया गया है। तो 6 हमारा देखते हैं, इसमें हम देखते हैं व्याकरण, व्याकरण है। इसके बाद जो है निरुक्त है, निरुक्त है। इसके बाद छंद है, छंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योतिष, छंद के बाद क्या है? ज्योतिष, ज्योतिष। इसके बाद हम देखते हैं कल्प है। ये जो है व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और शिक्षा। क्या है? शिक्षा, शिक्षा। तो ये हम देखते हैं 6। यह 6 क्या है? ये वेदांग है, जो वेदों के अर्थ को समझने के लिए ये जो है इसकी रचना की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो चारों वेदों का जो है अपने अपने वेद रूपी जो है प्रकाश, अपने वेद रूपी जो है दिखाया गया इसमें। तो वेद पुरुष का जो है किस तरह से इसका दर्शाया गया है, तो हम देखते हैं कि वेद का अंग माना गया। क्या है? ये वेद का अंग माना गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं वेद का अंग माना गया है। इसे क्या है? वेद का अंग माना गया है। और साथ साथ में इसकी कुल संख्या कितनी है? इसकी कुल संख्या 6 है, 6 है। तो इस तरह से जो है 6 कुल संख्या है। और इसमें हम दिखाया गया कि इसमें जो है रचना काल कब हुई थी। इसकी रचना काल हम देखते हैं BC 400 से लेकर BC 600 से लेकर, तो हम देखते हैं BC 400 600 से लेकर जो है 400 के बीच में दिखाया गया है। BC 600 से लेकर BC 400 तक जो है इसका रचना हुई थी। तो इस तरह से इसकी भाषा कैसी है पूछा जाता है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा जो है लौकिक संस्कृत है। क्या है? लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत से हटकर लौकिक संस्कृत, जिसको हम लोग बोलते हैं जन भाषा। तो जन भाषा जो है के अंतर्गत ही जो है लौकिक संस्कृत कहते हैं। तो ये लौकिक संस्कृत ये हमारा है। तो इसमें हम यह भी दिखाए गए हैं कि यह जो है लौकिक संस्कृत के साथ साथ हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण भी हम देखते हैं कि इसका प्रणेता, हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। व्याकरण, इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता जो है हम देखते हैं कि ये पाणिनि मुनि है। पाणिनि ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि ये प्रणेता है इनके। इन्होंने वेदांत व्याकरण की जो है रचना की। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी इनकी पुस्तक है। और यह जो पुस्तक पहली बार लौकिक संस्कृत शब्द से मिलते हैं। क्या है? पहली बार, यानी पहली बार लौकिक संस्कृत की पुस्तक मिलती है।
मिलती है। पहली बात तो इस तरह से देखते हैं, भारत में व्याकरण का प्रथम पुस्तक माना जाता है। क्या है? भारत का प्रथम व्याकरण पुस्तक मानी जाती है। यही हमारा अष्टाध्यायी जो है, हमारा जो पुस्तक है, यही भारत का प्रथम व्याकरण की पुस्तक है। इस पर टीकाएं भी लिखी गई है। जो अष्टाध्यायी जो है हमारा जो पुस्तक है, ये पर जो है क्या है, इस पर जो है हमारा, इस पर बहुत सारे टीकाएं दिया गया है। तो टीकाएं क्या दिया गया है, इस पर जो है टीकाएं लिखे हैं कुछ लोग। जैसे हम देखते हैं इसमें टीकाएं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में, क्या है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में जो है इस पर टीका लिखा गया है। और ये देखते हैं टीका को है पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि के महाभाष्य, और दूसरा जो है हमारा कात्यायन के जो है वर्तिका। ये दोनों जो है बहुत ही फेमस है, पतंजलि के महाभाष्य और कात्यायन का जो है वर्तिका और ये महाभाष्य। तो इस पर जो है, इस पर लिखे गए हैं। इस पर हम देखते हैं कि एक और जो है दो ऐसे हैं। जैसे हम सातवीं शताब्दी में जो है एक टीका लिखा गया है वामन के द्वारा, वामन, और एक और इनके साथ है जो है जयदीप। क्या है? जयदीप। इन लोग ने जो है टीका लिखा है, इसी जो है अष्टाध्यायी पर लिखा है, और वह नाम है काशिका। क्या है? काशिका पर लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो है वेद रूपी क्या माना गया है इसको, यानी कहने का मतलब हमारा जो है अष्टाध्यायी पर, यानी वेद रूपी पुरुष जो है उसको व्याकरण को माना गया है, मुख बताया गया है। क्या बताया गया? मुख को बताया गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि इसमें कितने अध्याय हैं। इसमें अध्याय जो है उसमें दिया गया 8 अध्याय। कितना है? 8 अध्याय। और इसमें दिया गया है कुछ और जो है सूत्र दिया गया है, लगभग 400 सूत्र दिया गया है इसमें। तो इस तरह से जो है ये हमारा पाणिनि के द्वारा जो है, ये जो है पाणिनि के द्वारा जो है यह पुस्तक अष्टाध्यायी लिखा गया है। यह जो है प्राचीनतम वेदांत इसी कहा जाते हैं। क्या है? ये प्राचीनतम वेदांत इसी कहते हैं। सबसे पहला प्राचीनतम वेदांत के नाम से जाना जाता है। इसी तरह हम देखते हैं, इसी बाद हम देखते हैं जो है, इसके बाद जो है निरुक्त के बारे में देखते हैं। निरुक्त के बारे में कि निरुक्त क्या जो है वह जो है कौन किए थे, यानी निरुक्त। तो निरुक्त का हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है इन्होंने जो है इसके प्रणेता कौन थे, इसके प्रणेता यास्काचार्य, यानी इसमें दिया गया है यास्काचार्य इनके प्रणेता है। और इनका पुस्तक का नाम क्या है? इनका पुस्तक का नाम निघंटु है। क्या है? निघंटु। ये क्या है निघंटु? ये शब्दकोश है। ये शब्दकोश है निघंटु इनका। इसका विषय क्या है? इसका विषय है शब्दों की उत्पत्ति। क्या है? शब्दों की उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति के जो है शास्त्र है, शब्दों की उत्पत्ति के शास्त्र। यही इनका पुस्तक का नाम है, निरुक्त का शब्दों की उत्पत्ति के शास्त्र। और इसमें क्या है कि शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र को ही जो है निरुक्त कहते हैं। इसमें क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति और निर्वचन बतलाने वाले को निरुक्त कहते हैं।
तो इस तरह से इसमें कितने अध्याय हैं, ये जो है इसमें भी जो है 14 अध्याय हैं। कितने हैं अध्याय? 14 दिया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि इसके बारे में छंद। छंद क्या है? इसमें भी छंद के बारे में, जो छंद जो है वह भी क्या है? छंद। निरुक्त के बाद हम देखते हैं छंद। ये क्या है? ये भी छंद क्या है? इसके प्रणेता पिंगल मुनि है और सभी चीजों को, यानी छंद मतलब लय, यानी गाने योग्य रूप में जो इसकी रचना की गई है वही है छंद। छंद क्या है? प्रणेता इसके यानी पिंगल मुनि। पिंगल मुनि जो है इनके प्रणेता है। और ये क्या है कि ये सभी, यानी सभी चीजों को गए, ये सभी चीजों के गए यानी गाने योग्य गय को, कहने के तात्पर्य सभी चीजों के गय को, यानी इसमें गय के रूप में, गय रूप में लाने के लिए, है ना, गय रूप में जो है लाने के लिए जो इसकी रचना की है, गय रूप में लाने के लिए इसकी रचना की गई है। क्या है? इसकी रचना की गई है। तो इसमें गय रूप में जो की गई है, इसके कुछ जो है कुछ इसके छंद के रूप में दिखाया गया है, जैसे गायत्री, त्रिदुष्ट, जगती, और इसका और भी है, बहुत सारे हैं। जगती है, इसके अलावा विरति है, मतलब इत्यादि जो है इसके बारे में जो है रचना की गई है। तो ये क्या छंद है? ये सब ये छंदों की जो है किया गया है। छंदों क्या है? इसमें भी जो है छंदों का जो प्रयोग किया गया, विरति इत्यादि छंदों का प्रयोग किया गया है। इत्यादि छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें इस सबसे बड़ी चीज है कि इसमें वैदिक और लौकिक दोनों ही जो है छंदों का विवेचन किया गया है। क्या किया गया है? इसमें वैदिक यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों का जो है समावेश किया गया है। दोनों का प्रयोग किया गया है। दोनों छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं। इसमें वेदों का पेड़ बताया गया है। क्या बताया गया है? इसमें वेदों का पेड़, वेदों के पुरुष रूपी पैर बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं छंद। अगला हम देखते हैं, इसके बाद जो है शिक्षा देखते हैं और कल्प देखते हैं और ज्योतिष देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा देखते हैं। तो शिक्षा में हम देखते हैं क्या है? इस शिक्षा जो है स्वर वर्ण की और जितने भी इत्यादि जो शुद्ध उच्चारण के जो है प्रकार की जो शिक्षा देती है इससे, और ये शिक्षा देती या ज्ञान का बोध कराती है। तो इसे जो है शिक्षा कहते हैं। वेदों में जो है स्वर का ज्ञान बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और उसका शुद्ध स्वर की क्रिया के विधियों के ज्ञान के अनुसार ही जो है यह साहित्य जो है लिखा गया है। इसके प्रणेता कौन है? यानी शिक्षा के जो है प्रणेता ये क्या है? पाणिनि मुनि ही है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो विषय क्या है इनका विषय है ज्ञान शास्त्र। क्या है? ज्ञान शास्त्र ये शिक्षा का विषय है। इसी प्रकार हम देखते हैं ये जो है वेद रूपी पुरुष को क्या कहते हैं? यानी वेद रूपी पुरुष को उसको क्या कहा जाता है? इसे क्या जाता है? नाग कहा जाता है। नाग बताया गया है।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो दिया गया है ये तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग दिखाया गया है। यह है तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में जो है इसके जो दिखाए गए हैं यानी 6 इसके अंग दिखाया गया है। क्या है? 6 अंग दिखाया गया है, यानी 6 अंग है। और ये क्या क्या है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात कि स्वर है। क्या है? पहला स्वर है, और स्वर के बाद वर्ण है, स्वर, वर्ण, मात्रा, मात्रा, बल, शाम, और बल के अलावा जो है हम देखते हैं कि साम और संतान, साम और संतान। इस तरह से जो है दिखाया गया है, जो है 6 इसके अंग दिखाए गए। तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है कि शिक्षा के जो है विषय जो है ज्ञान शास्त्र में, उसमें 6 अंग दिखाया गया है। ये हमारा स्वर, वर्ण, मात्रा, बल, साम, संतान, इस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से शिक्षा है। अगला हम देखते हैं कि शिक्षा के बाद जो है ज्योतिष। क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष ये भी क्या है? ज्योतिष, ये भी ज्योतिष हम देखते हैं कि इसके प्रणेता कौन है। ज्योतिष का प्रणेता ये है लगध मुनि। ये लगध मुनि जो है इसके प्रणेता है। और इसका हम देखते हैं ये काल की गणना के हैं। ये क्या है? एक काल के गणना के शास्त्र है, गणना के शास्त्र है, काल के यानी समय के चक्र का जो है गणना के ये शास्त्र है। और ये हम देखते हैं कि यज्ञों के समय निर्धारण करने के लिए संघ का उदय हुआ। क्या था? यज्ञ के समय, यज्ञों के समय काल निर्धारण करने के लिए। क्या है? काल निर्धारण करने के लिए, काल निर्धारण करने के लिए किया गया है। तो इसमें हम दिखाया गया कि इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया। क्या है? इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दर्शाया गया है। क्या है? विकास को दर्शाया गया है। इसी तरह हम देखते हैं या जो है हम इसमें क्या था कि इसमें यज्ञों के लिए अनुष्ठान और शुभ समय या मुहूर्त में जो है करने के लिए ग्रहों या नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके और तब समय तय किया जाता था यज्ञ के लिए। तो यह इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें श्लोक जो है लगभग जो है 44 है, 44 श्लोक इसमें दिया गया है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं कल्प के बारे में। कल्प के बारे में, तो कल्प के बारे में अब हम देखते हैं कल्प का। तो कल्प जो है वो क्या है? वो कल्प जो है एक मानव का कर्म है। क्या है? मानव का कर्म है, मानव का कर्म है। यानी इसी पर, मानव के कर्म पर आधारित जो है कल्प की रचना की गई है। जिसके कल्प कितने हैं, यानी इसके जो है कल्प जो है हमारा जो है स्रोत कल्प, स्रोत कल्प, ग्रीक कल्प, और ग्रीक कल्प के बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है एक और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है धर्म कल्प। क्या है? धर्म कल्प, और एक और है शुभ कल्प। ये 4 इसके जो है कल्प है। और इसी के आधार पर जो है ये मानव के कर्म पर आधारित सारा चीज जो है दिया गया है। यानी वैदिक यज्ञों की व्यवस्था और उसकी जो गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोग में के लिए जो है ये प्रतिपादन किया गया है। वही प्रतिपादन करने के लिए जो कल्प नामक की वेदांत की रचना किया गया है। तो इस तरह से यज्ञों की व्यवस्था और उसकी जो है गृहस्थ आश्रम में किस तरह से लोगों का रहना है या कैसे नियम होने चाहिए, सारा जो है कल्प में जो है दिया गया है। स्रोत कल्प में क्या है? स्रोत कल्प में जो है हम देखते हैं कि स्रोत कल्प क्या है? ये भी मनुष्य के स्वयं के प्रति उत्तरदायी है। मनुष्य के जो है क्या है? मनुष्य यानी मनुष्य जो है वह मनुष्य के जो है स्वयं के प्रति, मनुष्य क्या है? ये स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व, यानी स्वयं के प्रति उनका उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है, स्वयं के प्रति क्या हमारा उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है। और इसी तरह इसमें क्या दिया है? याज्ञिक वर्णन दिया गया है। याज्ञिक वर्णन, यज्ञ से संबंधित जितना भी है सारा जो है स्रोत कल्प के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीक
कल्प। गृहकल्प क्या है? यह गृहकल्प में दिखाया गया सामाजिक, उस समय की जो पारिवारिक और सामाजिक जो है हमारा जो दिखाया गया है, नियम दिखाया गया, यानी पारिवारिक और सामाजिक नियम, ये सब जो है गृहकल्प के अंतर्गत दिखाया गया है। यानी पारिवारिक गृह मतलब घर से संबंधित जितना भी है सारा दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है नियम है, संस्कार है, यानी नियम संस्कार जितना भी है सब जो है इसी में दिया गया है। यज्ञों का भी विस्तार पूर्वक दिया गया है, यानी यज्ञों का विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो इस तरह से गृहकल्प के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है धर्मकल्प। ये धर्मकल्प क्या है? ये धर्मकल्प, ये भी हम देखते हैं कि धर्मकल्प क्या कि विविध अधिकार, इसके अलावा क्या है इसमें विविध अधिकार, इसके अलावा जितने भी अधिकार हैं सभी जो है धर्मकल्प के अंतर्गत रखा गया। इसमें क्या है? कर्तव्यों का जो है, यानी कर्तव्यों के अधिकार, यानी कर्तव्यों के अधिकार नियम जितने भी हैं, कर्तव्यों के जो है नियम सारा चीज दिया गया है हमारा कर्तव्य के नियम धर्मकल्प के अंतर्गत। इस समय सामाजिक नियम लिखित रूप से पहली बार जो है धर्मकल्प में ही मिलती है। उसी तरह हम देखते हैं शुल्बकल्प। ये शुल्बकल्प का मतलब क्या था? शुल्ब का मतलब क्या होता है? यह नापने वाली डोरी, यज्ञ को, यानी यज्ञ वेदी जो बनते हैं, यज्ञ वेदी को यानी नापने वाली डोरी कहने का तात्पर्य हुआ यज्ञ वेदी को जो है नापने का कार्य जो है शुल्बकल्प के अंतर्गत रखा गया है। यानी नापने की डोरी कहने का तात्पर्य शुल्ब हुआ, और ये कार्य क्या था? यज्ञ वेदी को नापने की वाली जो है डोरी, यानी यज्ञ को नापने का स्थान का चयन है ना, स्थान का चयन यही करता था, स्थान चयन यही करता था। इसमें क्या था? आर्यों का ज्यामिति ज्ञान का जो परिचायक है, आर्यों के जो है इस समय जितने भी थे ये क्या थे? ज्यामिति, यानी ज्यामिति का जो परिचायक था। इस समय जो है किस तरह से यज्ञ को नापने और कैसे जो है नापजोक किया जाता था, यह ज्यामिति का पूरा ज्ञान था, इसलिए आर्यों के ज्यामिति का ज्ञान का परिचायक माना जाता है। तो इस तरह से हम देखें जो है आज का जो है वेदांत, और आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं।